को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज की हम इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं मेरे मसीह भाई बहन। जैसे कि मैंने सात खंभे वाली मैंने वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो पर लोगों का कुछ कमेंट मेरे पास आया कि बोले कि आप पहले अपने वर्ल्ड को बोलना सीखे, आप पहले वचन को सही समझाना सीखे। तब मैंने कहा इस बात पर मैं उस भाई कहना चाहता हूँ कि उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो कि इस तरह बोला है। मैं इस चीज़ को मुझे देखिए, अगर कोई व्यक्ति सामने वाला अगर आपको इस तरह बोलेगा तो मनुष्य का क्या होता है कि मनुष्य थोड़ा सा जो काम करता है थोड़ा वो ऑफ होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि वो सोचता है कि मैं जो चीज़ों में बता रहा हूँ लोगों को गलत लग रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ जो परमेश्वर का बाइबल का वचन कहता है मैं उसके आधार पर सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं उस चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, न कि अपने मन की हिसाब से सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बाइबल के साथ में कर रहा हूँ। ठीक है, बाइबल से अलग होके मैं इन चीज़ों को नहीं बना रहा हूँ जो लोगों को लगता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भी मसीह में जीना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं नाश होना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा परमेश्वर बताते हैं कि हम दूसरे को सुसमाचार सुनाएं और हमें ऐसे हम बुरे कामों में लगे रहें तो पता चला कि हम निकम्मे बन जाएंगे। लेकिन मुझे निकम्मा नहीं बनना है, परमेश्वर के काम में जाना है। ठीक है, इसीलिए बताते हैं परमेश्वर, अगर जो चीज़ मैं परमेश्वर को जान के बताता हूँ, लोग मनुष्य भले सोचे कुछ भी बात समझे, उस बात को मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ता है। लेकिन बात यह है कि देखिए लोगों को अगर नहीं समझ आता है तो आप उसे बताइए कि आप इसे दोबारा बनाएं। कहाँ पर क्या नहीं मिलता है आप वचन को एक बार मेरे पास है कम से कम मेरे पास वापस तो डाल के देखिए, मैं उन चीज़ों को सही से इंश्योरेंस करके दे दूँगा। ठीक है, आपको लगता है ये चीज़ों को, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे बाइबल बताती है उसी तरह हम बताते हैं। और कुछ बात परमेश्वर बताते हैं, अगुए भी कुछ होते हैं जो परमेश्वर के सेवक सही भी होते हैं और सही नहीं भी होते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को कमाई पर ध्यान करते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए मैं उस पौलुस को बातों को ध्यान करता हूँ जो पौलुस ने यीशु मसीह के पीछे चला, जिसको परमेश्वर ने अपने पीछे चलाया, अपने दर्शन के द्वारा उसको बोला और उसके पीछे चलना स्टार्ट कर दिया। मैं भी चाहता हूँ कि मैं मैं बताता हूँ जो कितने बड़े बड़े पास्टर प्रचारक क्यों ना हो, लेकिन मैं भी चाहता हूँ उनसे मैं कम नहीं हूँ। मैं भी परमेश्वर के सेवा करना चाहता हूँ, मैं भी परमेश्वर के अधीन में रहना चाहता हूँ, न कि अपने मनमानी को रहना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर को मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस चीज़ को बताता हूँ उस चीज़ों को मैं इस तरह बताता हूँ जो परमेश्वर की उपस्थित जानकर मैं बताता हूँ। परमेश्वर बताते हैं, बहुत से लोग मिलावट बात करते हैं, जैसे मैं आपको वचन को दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक 2 अध्याय आप 17 आयत में देखेंगे, परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, जो वचन कहता है हम उसी में होकर बोलते हैं, न कि हम अलग से होकर बोलते हैं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ों को आप समझ रहे हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं अपने ओर से कोई चीज़ नहीं बताता हूँ, मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हम अकेले होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर हमारा गवाह है इस बात को कि मैं परमेश्वर के कामों को कर रहा हूँ। मैं आज के नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चैनल पर नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पिछले चैनल में 2 साल, मुझे 1-2 साल हो गया, मैं पिछले भी चैनल में काम कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा अचानक हुआ कि मेरा चैनल डेड हो गया, इस पर मैं उदास हो गया, मैं निराश हो गया, इस कारण मैं फिर नहीं काम कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कुछ दिनों के बाद मेरा मोबाइल भी खो गया, इस कारण मैंने वीडियो को बनाना भी छोड़ दिया। इस कारण मैं थोड़ा अपने कामों को और ध्यान करने लगा। मैं सोचा कि अब मेरे को चैनल पर किसी काम करने का कोई अच्छा मुझे नहीं लग रहा था, इसके कारण मैंने कुछ दिनों तक छोड़ दिया। लेकिन मैंने जब परमेश्वर मुझे सब कुछ जब पूरा किया तो मेरे पास फ़ोन आ गया। इसके कारण मैंने सोचा अपने मन में कि अब मुझे परमेश्वर को काम करना है,
क्योंकि सब कुछ हम जानते हैं इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है। आज जो मैं कर रहा हूँ तो परमेश्वर में एक फल बनेगा, ठीक है, एक फल एक बना रहेगा। इस कारण मैं संसार में देख चुका हूँ, चारों तरफ मैं घूम चुका हूँ कि संसार में क्या है और क्या नहीं है। इस कारण मैं परमेश्वर के छाया में आकर बैठा हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा भी है। मैं आपको वचन में दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देखेंगे भजन संगीता पुस्तक 91 अध्याय पहले आयत से लेकर दूसरे आयत में लिखा है, इसमें जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा भरोसा उस परमेश्वर यहोवा पर जो आकाश और पृथ्वी को, इस सारे सृष्टि को बनाया है, उस परमेश्वर पर मेरा विश्वास है। लेकिन मनुष्य के ज्ञान पर मेरा नहीं है। इसीलिए मैं जो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बाइबल से बता रहा हूँ, न कि अपने मन की गणना के अनुसार, ठीक है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहन, इन चीज़ों को आप समझिए, क्योंकि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। परमेश्वर के बाइबल से मैं जो सत्य में पाया हूँ सत्य में आपको देता हूँ, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों को परमेश्वर बताते हैं, अगर जो मुझे ग्रहण करता है वो तुझे करता है, जो तुझे नहीं ग्रहण करता है वो मुझे भी नहीं करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो भी है वो, अगर परमेश्वर बोलते हैं नाशवान होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम जो उद्धार पाना चाहता है उस सब के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इन चीज़ों को अगर सुन रहे होंगे तो आप इस वीडियो को एक दूसरे के पास जरूर शेयर कर देना, ताकि इन चीज़ों को बहुत लोग सीख भी सकें।